हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपा किरौला और आज की शुरुआत होती है शाम के 3 बजे से। आज हमें नैनीताल जाना है इमरजेंसी में। मैं और मेरी छोटी बेटी हम दोनों ही नैनीताल जा रहे हैं। नैनीताल जाने का रीज़न है, मेरी छोटी जो बेटी है ना, ये राधिका बहुत चंचल है, बहुत ही चंचल। इसने मेरे पास जो डॉग है ना, उसे थोड़ा सा छेड़ दिया था और वो थोड़ा सा चिड़चिड़ी सी भी है, तो उसे छेड़ दिया था ना, उसने इसको काट दिया था। तो इसके ना रेबीज़ के इंजेक्शन लग रहे थे, तो आज लास्ट इंजेक्शन लगाना था, इसलिए हम लोग निकल रहे नैनीताल को। रास्ते में हमें ना कुछ लोग भी मिल गए थे जो नैनीताल नंदा देवी का महोत्सव है ना, उसके प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, तो उसके लिए प्रचार कर रहे थे। तो वो पर्चा जो मेरे हाथ में था येलो कलर का, वो सबको बांट रहे थे, तो हमें भी दे दिया। रास्ते में हम लोग मार्केट में पहुंच गए भवाली के, तो हम लोग चौराहे की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से ही हमको गाड़ी मिलेगी नैनीताल के लिए, तो हमें पैदल जाना पड़ता है। और हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और हम नैनीताल के लिए निकल चुके हैं। ये है नैनीताल वाली रोड, भवाली से जो नैनीताल को आती है। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे आराम से। यहाँ देखिए मौसम थोड़ा सा ठंडा है, क्योंकि स्कूल से जब निकले थे तो बारिश भी पड़ रही थी। हम थोड़ा भीग भी गए थे, लेकिन अभी बारिश नहीं है। तो हम लोग अभी सेंटोरियम की साइड को जा रहे हैं। तो देखिए कितना शांत माहौल है और अच्छा भी लग रहा है। इसमें थोड़ा मुझे एक गाना भी याद आ रहा है। और हम लोग नैनीताल के लिए इससे निकल रहे थे ना, क्योंकि इसके सारे रेबीज़ के जो थे ना इंजेक्शन, शाम को वैसे कोई हॉस्पिटल तो खुलता है नहीं, लेकिन हमने कॉल किया था तो उन्होंने बोला था कि इमरजेंसी में लग जाएगा और आप आ जाइएगा। अगर हम मॉर्निंग में चले जाते, लेकिन क्या था ना, आजकल प्रोग्राम भी चल रहे हैं, तो इसने भी पार्टिसिपेट किया है और मुझे भी जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम नहीं सुबह नहीं निकल पाए। और देखिए रास्ते में हमें बहुत सारे स्टॉल, देखिए आजकल लोगों ने फूड वैन भी लगाए हुए हैं और बहुत सारे स्टॉल्स आपको दिखाई देंगे। देखिए अच्छा खासा रोज़गार लोगों ने अपने लिए खोल के रखा हुआ है। जब से लॉकडाउन हुआ था, तब से लोगों ने छोटे छोटे रोज़गार अपने लिए खोलने शुरू कर दिए, क्योंकि बाहर जाके कोई फ़ायदा है नहीं। तो आपको दिखाई देंगे रास्ते में भी काफ़ी सारे स्टॉल्स। आगे भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉल्स दिखाई देंगे। देखिए वेदर कितना सुंदर सा लग रहा है, बहुत प्यारा सा बादल देखिए कितने प्यारे से दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी भीड़ दिखाई देगी। देखिए हार्ट बने हुए हैं, लोग फ़ोटोज़ खींचते हैं। यहाँ पे ना बहुत अच्छा रोज़गार चलता है लोगों का, क्योंकि यहाँ तो हमेशा ही सीजन रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इनकी स्टॉल्स कभी कभी बंद भी हो जाती है। हम लोग पहुँच गए हैं नैनीताल में। गाड़ी से उतर के हम थोड़ा सा पैदल चल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी वाले थोड़ा नीचे उतार देते हैं। तो यहाँ पर है नैनीताल क्या चौराहे में हम पहुँचने वाले हैं पैदल पैदल। क्योंकि क्या है ना, जिनकी पर्सनल गाड़ियाँ हैं वो तो कहीं भी जा सकते हैं, हम लोग गाड़ी लेके तो आए नहीं है। तो हम चौराहे में पहुँच गए हैं पैदल। हमें रिक्शे तक का जाना है, तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, थोड़ा सा चलना पड़ता है आगे तक। ये चौराहा है, यहाँ से एक नैनीताल भवाली को, और एक हल्द्वानी, और एक डीएसपी कैंपस, और ये मल्लीताल की रोड है। यहाँ से अलग अलग रास्ते कट जाते हैं। तो हम लोग पैदल जा रहे हैं, तो ये चौराहे से हम जा रहे हैं मल्लीताल की साइड को। तो यहाँ पर से तो बाइकर्स भी, अब तो बाइकर्स भी मिल जाते हैं, वो लोग आपको तलीताल से मल्लीताल छोड़ देते हैं। स्कूल का टाइम हो गया, तो देखिए बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। हम लोगों को थोड़ा सा जल्दी छुट्टी हो जाती है, क्योंकि हमारा सुबह का टाइम जल्दी का है, इसलिए हमें शाम को जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो हम लोग टाइम पर निकल गए हैं। तो देखिए मौसम कितना सुंदर सा है, और बारिश के बाद जो एक धूप खिली हुई है ना, कितनी प्यारी सी धूप है, बहुत सुंदर सी धूप। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि बारिश हो जाएगी तो क्या करेंगे, क्योंकि मैं ना छाता लाना भूल गई थी। लेकिन मौसम को देखकर नहीं लगा कि ऐसा कुछ होगा, बट अच्छा मौसम था। हम लोग पहुंच गए हैं रिक्शा स्टेशन पर, जहाँ से हमें रिक्शा मिलेगा, तो हम वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अब क्या हो गया ना, रिक्शे बहुत कम हो गए हैं। रिक्शे कम क्या, मतलब बंद ही हो गए हैं। अब ना ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। ऑटो रिक्शा यहाँ पर ऐसे देखिए ढेर सारे आपको ऑटो रिक्शा मिलेंगे। तो अब यहाँ पे ऑटो रिक्शा भी हमको आज आसानी से मिल रहा है, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे ना बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो ऑटो में क्या थे, 2 पैसेंजर बैठे थे, तो 2 और चाहिए थे, तो हम दोनों माँ बेटी बैठ गए। तो क्योंकि 4 ही लोगों को लेके जाता है, पहले से 5 लोगों को लेके जाते थे, अब 4 ही लोगों को लेके जाते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक सीट आगे बैठती थी, अब नहीं बैठाते हैं, सिर्फ 4 लोगों को ही पीछे से बैठाते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं मल्लीताल को। मल्लीताल के जाने के लिए नीचे की रोड होती है, और वापस तल्लीताल को आने के लिए ऊपर वाली रोड होती है। तो देखिए यहाँ से नैनीताल का ताल आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। बहुत सारे बोट्स भी दिखाई दे रहे हैं, डक वाले। अब क्या है, नैनीताल का ताल ना काफ़ी भरा हुआ है। बरसात के टाइम पे ना ताल भर जाता है, लेकिन फिर भी इतना तो नहीं भरा है। पहले से क्या होता था ना, रोड में तक पानी आ जाता था। हम लोग पहुँच गए हैं मल्लीताल में। मल्लीताल के रिक्शा स्टेशन से भी हमें थोड़ा बीडी पांडे तक का ना, हमें पैदल जाना है। और यहाँ से ना हम लोग पहुँच गए हैं बीडी पांडे की रोड में। अब यहाँ से ऊपर को चढ़ाई, थोड़ा सा चढ़ाई है यहाँ पर। तो हमें तो इतना थोड़ा वहाँ से भी चलना पड़ा और यहाँ से भी चलना पड़ा, क्योंकि हम लोगों के पास खुद
गाड़ी लेके तो हम आए नहीं थे। तो पर्सनल गाड़ी अगर आप लोग लेके आओगे तो आप तो पूरा ही ऊपर तक जा सकते हो गाड़ी से। हमें क्या करना था, अब यहाँ पे देखो सुनसान नहीं हो गई है क्योंकि डॉक्टर्स का जहाँ यहाँ पर जो भी काम का टाइम होता है वो 2 बजे तक ही होता है। तो 2 बजे बाद बहुत सुनसानी हो जाती है देखिए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर के पास तो जाना नहीं था, हमें तो इमरजेंसी में जाना था। लेकिन अब वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उन लोगों ने कोई भी इमरजेंसी में कोई भी मेडिसिन नहीं रखी हुई थी। डॉक्टर बेड के लिए तो कुछ भी नहीं रखा था। 2 केस और आए थे, उनको भी कल का टाइम दे दिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम निकल आए। फिर हमने सोचा चलो आए हैं तो मार्केट चले जाते हैं। मार्केट में भी हमने देखा, मुझे लगा कि थोड़ा सा सामान ख़रीदना था। काफ़ी टाइम से सोच तो रही थी, लेकिन फिर आज मौका मिला तो मैंने सोचा मार्केट चले के जाते हैं। अब देखिए ये मार्केट है मलीताल की। ये बीच वाली जो खड़ी रोड है ना वो वाली है, और इतनी सुंदर सी ये रोड बना दी है। देखिए शॉप भी इतनी सुंदर सुंदर सी, आपकी बैठने के लिए भी चेयर्स वगैरह लगाई हुई हैं, और शॉप भी देखिए इतना सुंदर लग रही है यहाँ पर। मतलब मेरा मन कर रहा था कि यहीं पर बैठी रहूँ। जब मैं पहले रहती थी ना हमारी कॉलेज टाइम पर और मेरी शादी के बाद भी, तो मतलब इतना डेवलप टाइप का नहीं था उतना। देखिए फिर भी नैनीताल है, नैनीताल तो वैसे ही इतना सुंदर है। हम लोग फिर चले गए थे ऊपर की रोड में बसी की शॉप में। तो शूज़ शॉप है वहाँ पर, अच्छी अच्छी सैंडल्स थी। काफ़ी अच्छा सामान यहाँ पर आता है, तो मुझे भी लेना था अपने लिए एक सैंडल। तो मैंने काफ़ी चेक किया, लेकिन ना हर सैंडल ना पैर में जच नहीं करती है। तो मुझे तो एक पसंद आई, मैंने एक ले ली थी, लेकिन मेरी बेटी को पसंद नहीं आई थी। तो उसे कुछ और ही पसंद आ रहा था, बट वो भी अच्छा था, बहुत बढ़िया था। लेकिन वो क्या था ना, हर हर चीज़ में नहीं जम सकता, इसलिए मैंने वो लिया नहीं। फिर मैं हम लोग ने एक शॉप में और गए थे जहाँ से मुझे ड्रेस लेना था। तो लेकिन उस वहाँ पे तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत देर भी हो रही थी, तो मुझे वापस भवाली भी आना था। इसलिए हम लोग फिर निकल गए ड्रेस लेकर ऑटो में बैठकर तल्लीताल को। और ये है माल रोड की शॉप मार्केट। बहुत सुंदर मार्केट है। यहाँ तो जितनी देर होती है ना उतना सीजन बढ़ता जाता है। देखिए माल रोड में औरतें बैठी हैं अपनी बिनाई लेकर। वहाँ पे आपको ना जाड़ों के लिए वूलन सॉक्स मिल जाएंगे हाथ के बिने हुए, जो बहुत गर्म होते हैं। आजकल ना लोग हर कोई भी खाली नहीं बैठना चाहता है, अपने लिए रोज़गार ढूंढता ही है। तो देखिए दिन का बैठ के 500-600 रुपये, कम से कम 1000 रुपया तो सीजन टाइम पर, उससे ज़्यादा ही पैसा ये लोग कमाते होंगे। और देखो कोई भी मतलब इनको मतलब कुछ भी चार्ज नहीं देना है, रोड में बैठने का कोई चार्ज नहीं देना है, कुछ भी नहीं। अपने हाथ की कला है जिसे वो सबके सामने प्रदर्शन भी कर सकते हैं और लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचाते हैं। आजकल काफ़ी रोज़गार है लोगों के लिए जो करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहता उसके लिए तो कितने ही बहाने हो जाते हैं कि, है ना। तो देखिए मार्केट में माल रोड में देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी शॉप में हम लोग तो जब भी घूमते हैं ना तो पैदल ही निकलते हैं। देखिए मैं आपको बोला था ना मैंने एक ड्रेस लिया था, ये है वो ड्रेस। अभी वीडियो में उतना खास नहीं दिखाई देगा, बट रियल में आप देखेंगे तो बहुत प्यारा है। मुझे ये कलर ना बहुत पसंद आया था, पता नहीं, देखने को मैंने बहुत सारे देखे थे लेकिन मेरी नज़र इसमें गई तो यही मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने इसको ले ही लिया। मैंने कहा क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं ऐसा ड्रेस लेना चाह रही थी इस टाइप का कलर का, तो सुंदर लगा। ये है मेरी सैंडल जो मैंने वहाँ से ली। मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि मेरी बेटी को ना ऑफ वाइट पसंद आया था। मैंने उसको वीडियो कॉल किया था तो उसने बोला ऑफ वाइट लो, लेकिन ना मुझे मेरे पैर में नहीं जच रहा था वो, तो मैंने नहीं लिया, इसलिए मैंने ब्लैक ले लिया। ब्लैक क्या होता है ना, हर टाइम आप पहन सकते हो, हर ड्रेस में आप पहन सकते हो, तो उसमें जम जाता है। बट जो भी था मैं फाइनली ले आई। फिर बच्चे बोलने लगे मम्मा भूख लगी है तो मुझे दूध दे